रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, ये 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन को हम क्या काम करेंगे कि यहाँ से एक एक करके इस क्वेश्चन को संतुलित करना सीखेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, HNO3 प्लस CaOH का ट्वाइस, CaNO3 का ट्वाइस प्लस H2O। तो बैलेंस करना सीखेंगे। ये हमारा बायां साइड है जिसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा क्या है, दायां साइड है जिसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। अब यहाँ से HNO3 के जो एटम हैं एक एक करके अलग अलग लिखेंगे हम। तो यहाँ से हम स्क्वायर बॉक्स में देखेंगे, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन देखेंगे 1 एटम है, नाइट्रोजन 1 एटम है, ऑक्सीजन हम यहाँ पे देखेंगे 3 एटम है। सेकेंड देखेंगे CaOH का ट्वाइस। कैल्शियम हम देखेंगे 1 एटम, फिर OH यानी 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में और 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में। ऑक्सीजन हमारा 2 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम। राइट साइड में देखेंगे CaNO3, Ca देखेंगे 1 एटम, नाइट्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन देखेंगे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा कितना एटम हो गया, 6 एटम हो गया। H2O में हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम। यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो लेफ्ट साइड में हम देखेंगे हाइड्रोजन हमारा कितना एटम है, 1 और प्लस 2, ये 3 एटम हो गया। लेकिन राइट साइड में हाइड्रोजन हमारा कितना एटम है, 2 एटम। तो हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं। तो यहाँ से हम यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 2 एटम, नाइट्रोजन हम देखेंगे 2 एटम, ऑक्सीजन हम देखेंगे 6 एटम यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 और 2 4 हो गया। तो इसमें हम क्या काम करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाइड्रोजन हमारा 4 एटम और ऑक्सीजन हमारा 2 एटम। हाइड्रोजन 2 और 2 4 एटम। फिर नाइट्रोजन देखेंगे 2 एटम, तो राइट साइड में नाइट्रोजन 2 एटम। ऑक्सीजन देखेंगे 6 है और 6 प्लस 2 8 हो गया, यहाँ पे 6 प्लस 2 8 हो गया। फिर कैल्शियम 1 एटम, कैल्शियम 1 एटम। फिर उसके बाद ऑक्सीजन हम देखेंगे यहाँ पे 6 to 8 और 6 to 8। तो ये बैलेंस हो गया। तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई किया HNO3 में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2HNO3 प्लस CaOH2, यहाँ पे CaNO3 2 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे तो 2H2O। तो ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन को भी देखेंगे, NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O। तो लेफ्ट साइड और ये हमारा राइट साइड है। लेफ्ट साइड के एटम्स को लिखेंगे। यहाँ पे सोडियम देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे। सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 1 है। H2SO4 में देखेंगे, H2SO4 में हाइड्रोजन 2 एटम, सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम। राइट साइड में देखेंगे Na2SO4, सोडियम 2 एटम, सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम। H2O में देखेंगे हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम। यहाँ पे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, सोडियम 1 एटम है, लेकिन राइट साइड में 2 एटम है। यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सोडियम 2 एटम हो गया, ऑक्सीजन 2 एटम हो गया, हाइड्रोजन 2 एटम हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन देखेंगे, ये यहाँ लेफ्ट साइड में 2 और 2 4 है,
राइट साइड में हम देखेंगे हाइड्रोजन हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। अब ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 और 4 6 हो गया, या राइट साइड में 2 4 और प्लस 2 6 हो गया। सल्फर 1 एटम, सल्फर 1 एटम, तो ये बैलेंस हो गया। तो न्यू इक्वेशन लिखेंगे, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया NaOH में, तो लिखेंगे 2NaOH। फिर लिखेंगे H2SO4, H2SO4 यहाँ से। फिर उसके बाद Na2SO4, Na2SO4 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया H2 में, तो 2H2O। तो ये रहा हमारा बैलेंस सेकेंड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे लास्ट प्रश्न देखेंगे थर्ड नंबर, तो BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl। लेफ्ट साइड में एटम देखेंगे तो बेरियम 1 एटम, क्लोरीन देखेंगे 2 एटम, यहाँ पे H2SO4 में देखेंगे हाइड्रोजन 2 एटम, सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 एटम। फिर उसके बाद BaSO4 में देखेंगे बेरियम 1 एटम, सल्फर 1 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम, ऑक्सीजन 4 एटम। फिर HCl में देखेंगे हाइड्रोजन 1 एटम, क्लोरीन 1 एटम, यहाँ पे 1 और 1 एटम। यहाँ पे बेरियम देखेंगे लेफ्ट साइड में तो 1 है और राइट साइड में भी 1 है। क्लोरीन देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, लेकिन राइट साइड में हमारा 1 क्लोरीन है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है। सल्फर देखेंगे तो 1 है और सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 और क्लोरीन 2। तो लेफ्ट साइड में क्लोरीन 2 और राइट साइड में क्लोरीन 2, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2, राइट साइड में हाइड्रोजन 2। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन लिखेंगे BaSO4, फिर H2SO4 को सेम लिख देंगे H2SO4। फिर यहाँ से देखेंगे BaSO4 है, बेरियम सल्फेट, तो BaSO4। अब प्लस हम देखेंगे यहाँ पे HCl में हम देखेंगे 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिखा 2HCl, 2HCl। तो ये बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन रहा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।